तो मुझे चौराहे पर जितना जूता मारना हो मार ले। अगर मैं ये हिंदू और मुसलमान करता हूँ, विकास मैं करता हूँ, मैं अपने बच्चों की आजादी के लिए, आने जाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, फिर कोई नव विवाहिता पति पत्नी जाते हुए कोई गाड़ी से उतारे नहीं, ये दृश्य ना उत्पन्न हो, इसके लिए एक बार आप भारत माता की जय कहें और 6 तारीख को 1 नंबर पर पहला बटन दबा करके अभिषेक हमारे लिए केवल उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार तो हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं अपने उम्मीदवार। ये तो प्रतीक है, इस प्रतीक जब तक ये जीत के नहीं जाएंगे। मेरा विधायक कैसा हो, तीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे आप बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले सीता माता की, बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर सर मैं किनका नाम लूं, संजय जी से शुरू करूं, अनिल जी पर लाऊं, किस पर लाऊं, अमोल जी पे लाऊं, बस मैं सीधा सम्मानित मंच और आज का एनडीए सरकार के सेनापति हमारे एक युवा, ऐसा युवा जो करोड़ों की नौकरी छोड़ करके जब बेटा आईआईटी करता है तो परिवार से लेके गांव तक उसकी खुशी मनाता है। जब बेटा आईएम अहमदाबाद से फिर करता है तो मोहल्ले में कहता है कि आईआईटी भी है, आईएम भी। करने के बाद करोड़ों की नौकरी छोड़ करके ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो एक नया लकीर खींचने का काम करते हैं। मैं इस युवा का सम्मान करता हूं और आपसे कहता हूं, आप आशीर्वाद के रूप में तालियों की गड़गड़ाहट से आप इन्हें इतना ताली बजा के आशीर्वाद दें, इतना ताली बजा के आशीर्वाद दें, हम थोड़े बच्चे ये जल्दी जल्दी आशीर्वाद करें, इतना आशीर्वाद दें कि चुनाव के बाद 14 तारीख का लोगों का आंख का बिजली फूट गया। बैठिए अभिषेक, मेरे परिवार के लोगों, जब मैं आया मैं सुन रहा था यहाँ जो लोग बैठे हैं वो दिन देखा है। मैं कल लखीसराय में मैं और ललन बाबू, विजय बाबू के कार्यक्रम में था, शाम को आया, फिर रात को 11 बजे तक बेगूसराय के अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा था। मैं इस बार केवल बेगूसराय जिला के 7 सीटों में एक कार्यकर्ता की तरह मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं और वो आपके बल पर।
मेरे पास तो कोई पूंजी नहीं है। जब मैं बेगूसराय से चुनाव लड़ने आया था तो सामने में टीका था, पीछे में टिक्की था, इसके सिवा मेरे पास कोई पूंजी नहीं था। और ये टीका और टिक्की लोग अभी एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा, हाँ गिरिराज बाबू ये वोट नहीं दो तो अगर काम नहीं कर दो। हम कहिए बिल्कुल, मैं वोट देवेश चंद्र ठाकुर को मैं धन्यवाद दूंगा, सीतामढ़ी के सांसद को। हमारी बहन भी इधर है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि 2 वर्ग मुझे वोट नहीं दिया है, मैं उसका काम भी नहीं करूंगा। और मैं भी डंके की चोट पे कहता हूं, हमने किसी के साथ दोगलापनी नहीं किया योजना में। नरेंद्र मोदी ने जो भी योजना बनाया और हिंदू और मुसलमान के लिए बनाया, नीतीश कुमार ने के लिए सामान्य रूप से बनाया। मेरी पीड़ा नहीं होगी क्या? आपने कसम खा लिया कि मुझे वोट नहीं देंगे, तो मैं क्यों आपका काम करूं? मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आखिर कारण क्या है? मैं उन बातों पर बाद में आऊंगा, लेकिन एक बात आपके सामने में रखना चाहूंगा। यहां बैठे लोग 90 का वो दृश्य देखा है जब जाति पूछ करके उसकी कुटाई भी बिहार के अंदर होता था। 90 का दृश्य देखा है जब नई नवेली पत्नी के साथ कोई आ रहा हो, गाड़ियों से उतार लिया जाता था। 90 से 2005 का दृश्य देखा है लोगों ने। ये दृश्य नंगा नृत्य देखा है, ये लाठी पीला बन रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रशासन उस समय ठकुआ ऐसा सीधा था। अभी तो अब नहीं कुछ बोलूंगा, चुनाव आयोग का है। ये गुंडागर्दी की सीमा अनंत थी। पटना के शहरों में सड़कें बिकी हुई थी, गलियां बिकी हुई थी। बेगूसराय में, बिहार में पहला अगर अपहरण हुआ, पहला अपहरण अगर बिहार में हुआ, वो बेगूसराय की धरती पर हुआ। आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लाखों में केदार बाबू केजरीवाल, जिसका पेट्रोल पंप था, उसको 5 दिनों तक फिरौती लेकर के और फिर पंचायती होता। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं सारे क्रिमिनलों को ठीक कर दूंगा, सारे अपराधियों को ठीक कर दूंगा। मैं मीडिया को कहा कि पहले तो तेजस्वी यादव कानूनन रूप से उनके बाबूजी, उनके माई जी, वो खुद, उनके बहन जी, उनके भाई जी कानूनी अपराधी हैं। पहले उनको तो ठीक कर लो। भ्रष्टाचार से कल आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। नहीं भूले होंगे जो यहाँ बैठे लोग हैं, वो नहीं भूले होंगे बिहार का दृश्य कैसा था। बेगूसराय उससे अछूता नहीं था। बिहार का दृश्य, पत्रकार कहते हैं कब तक आप 15 साल को याद दिलाते रहेंगे जंगल राज को।
हम कहेंगे कि जिसका डीएनए गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट है, उससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? ये तो नीतीश कुमार 2010 में आरजेडी को 22 सीट पर अटक गया था। इन्होंने 2015 में अवैध राजनीतिक अभय दान दिया। पूरे लालू यादव के परिवार को चाहिए नीतीश कुमार का बड़का फोटो लॉकेट के रूप में साथ ले। मैं गलती नहीं कह रहा हूं, इसलिए हमारे एक भाई बोल रहे थे हमें कुछ नहीं सोचना है कौन सम्मान देगा कि कौन नहीं। हमें आज अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। क्या आज बेगूसराय में आने और जाने में 12 बजे रात को भी कुछ सोचते हैं क्या? कुछ सोचते हैं भी क्या? क्या 2005 के पहले हिम्मत करते थे क्या रात के अंधेरे में आने का? नंगा नृत्य होता था। मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा याददाश्त बड़ा कमजोर होता है। मेरा याददाश्त बहुत कमजोर होता है। अटल जी आए थे, उन्होंने कहा था बिहार में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा। बिजली नहीं थी। आज दीपावली के समय, छठ के समय पूरे बिहार बेगूसराय में लड़ी झड़ी लगा हुआ है, चमचम कर रहा है। क्या ये हमारे विकास का पैरामीटर नहीं है? क्या ये सड़कें बेगूसराय चेरिया बरियारपुर में, चलिए अभी जो विधायक हैं आरजेडी के, जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनको बड़े भाई कहता हूं। मैंने 40 रोड ला करके दिया चेरिया बरियारपुर में, जिसमें प्रधानमंत्री की सड़कें और मुख्यमंत्री की सड़कें उसमें शामिल। हमने कहा राजवंशी बाबू जाइए, उद्घाटन कीजिए। हमारे लिए तो पूरे बेगूसराय 200 से ऊपर सड़कों को लाके दिया हूं और हमारे लिए बराबर है। आप खूब उद्घाटन कीजिए, खूब बोर्ड लगाइए, लेकिन दिल पर हाथ रख के कहिएगा ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने किया है। विकास की बात करते हैं, हमसे कहते हैं लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे हम हिंदू हैं, हिंदू ही मरेंगे। आज तो वोट के खातिर आरजेडी के लोग क्या नहीं कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। इसी बेगूसराय में लालू जी दौड़ा लेकर के, अब तो शरीर दौड़ा उठाने का नहीं, अब तेजस्वी यादव जैसे छठ में लोग लेता है, हमारी बहन लेती हैं कि अब ये करती न वृदा दुल्हन का दे दिया, तो ये बेटा को दे दी। मजार पर जाते हैं चादर बिछाने, चादर ओढ़ाने जाते हैं वोट के लिए, और एक उम्मीदवार उनका है इसी शहर में बेगूसराय में, वो तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगता है। देखा है नमाज पढ़ने? कौन है? कौन है? अब तो उससे भी ज्यादा उसने कहा कि हम गाय भी काटते हैं, वो वीडियो भी चल रहा है। यहाँ आरजेडी के लोग वोट के खातिर धर्म बदल रहे हैं। जो धर्म बदल सकता है वोट के लिए,
वो पतन भी बेच सकता है वोट के लिए। यही है एनडी का गठबंधन का। आज 2 दिन 3 दिन पहले राहुल गांधी ने हमारी छठ बढ़ती माता बहन को कहा ये तो नौटंकी है, नाचने वाला ऐसे। अरे जिसका तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, तुम्हें कौन से धर्म को मानते हो? दादाजी का मजार प्रयागराज में है, कभी अगरबत्ती जलाने नहीं गए। तुम्हें क्या पता है कि छठ त्योहार क्या होता है? हमारी माँ बहन बेटी भाई जब अर्घ देते हैं तो चारों बगल उनको प्रार्थना करते हैं, उनको पूजते हैं। तुम कहोगे ये नौटंकी है, ये नाचने का कला है। मोदी जी वोट के लिए भी नाचने चले गए। आज राहुल गांधी आए हुए थे बेगूसराय विधानसभा में, पहले से तैयार था। उनके साथ एक VIP जो सन ऑफ मल्लाह कहता है वो भी था। नाव रखा, नीचे जाल में मछली पहले से रख दिया और कूद गया, जैसे लंगूर कूदते हैं वैसे कूद गया और लगा कि उससे जाल पकड़ के कहा देखो मछली पकड़ लिया। जाली आदमी, जाली पहचान, जिसका कुछ पता नहीं, न जात का पता न धर्म का पता। वोट आएगा तो कभी जनेऊ पहन लेगा, कभी त्रिपुंड लगा लेगा, कभी मस्जिद चला जाएगा। मैं मुसलमानों को धन्यवाद देता हूँ कि मुसलमान किसी को मैंने नहीं देखा किसी मंदिर में जाकर के वो पूजा करे, अगरबत्ती दिखाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आज समाज को बांटने का काम ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं तो केवल याद दिलाने आया हूं, आप मेरे मालिक हैं, मेरे परिवार हैं। मैं तो उस मंदिर में कोई पत्थर को गढ़ करके किसी भोले बाबा का शिवलिंग लगा देता है और जब लोग जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि यो टोला में वो मंदिर है। वो भोले बाबा अगर जल ना चढ़ाए वो शिवाला कहलाएगा क्या? कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। मैं तो एक पत्थर हूँ, रोड पर का फेंका हुआ। आपने मुझे जिस ढंग से 19 और 24 में सम्मान दिया, मैं आज ये आपसे भीख मांगने आया हूँ। ये मेरी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है, आपको वो प्रतिष्ठा देंगे तो ये हमारी प्रतिष्ठा होगी। मैं भीख मांगने आया हूँ। हम चाहते हैं मेरा कुछ भी अहित अनहित हो जाए, लेकिन बिहार में फिर जंगल राज ना आए। बिहार में फिर जंगल राज ना आए। और ये अगर मैं किसी को भी वोट देता हूं, कम्युनिस्ट को देता हूं, कांग्रेस को देता हूं, आज का प्रतीक, अगर मेरा वोट जन स्वराज को जाता है, मुझे व्यक्ति से कोई विरोध नहीं, लेकिन परिस्थिति के कारण मैं कहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, सामाजिक सोच है, बेगूसराय में डॉक्टरों को फिरौती देना पड़ता है। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? बेगूसराय से लेके पटना तक के डॉक्टरों को फिरौती देना पड़ता था। क्या उसी समय का इंतजार करेंगे? आप पढ़े लिखे, आप बुद्धिजीवी हैं। क्या हमारी बेटी आज 10 बजे रात को, मैं जा रहा था वोट मांगने के लिए, रात को 10 बजे मटिहानी में
मैंने काली स्थान चौक पे देखा, मेरी 4-5 बेटियां, कुछ बेटे रात को 10 बजे हंसते खेलते आ रहे थे। क्या आप उम्मीद करेंगे कि 2005 के पहले हमारी बेटी निकल के जा सकती थी? हम अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए आपसे भीख मांगा, हम अपने बेटे की सुरक्षा के लिए भीख मांगा। हम दोहरी मार में चल रहे हैं। एक तरफ समाज की जो हालात बन गए हैं, नीचे में पैसे के बल पे धर्म परिवर्तन हो। मैं कह रहा हूं खुल करके, अगर मेरी सरकार फिर से बनेगी, यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए कानून बनवाऊंगा। जैसे अभी पैसे का लोभ दे करके गरीबों को कभी मैंने बेगूसराय जिले में चर्च नहीं देखा था, लेकिन अब झोंपड़ियों में चर्च बना। हमें सचेत होने की जरूरत है। और तो और रजौड़ा की घटना हम सबों को मालूम होगा। हमको मेरा कहना है, हम मुझे ऐंठते हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन रजौड़ा में जो घटना 2 साल पहले घटी, होली के पहले, वो घर घुस करके पीटने का काम किया, वो अलग बात है। कुल्हाड़ी के पीछे जो पेट था वो बांस का ही था, वो अलग बात है। लेकिन उस कुल्हाड़ी से घात अगर हुआ तो हमें हुआ, क्योंकि बाहर में जब मैं कहता हूं तो कहता है यहाँ तो 20%। मैं उस दिन गया था, इनके गांव गया था। मैंने कहा नीतीश कुमार कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। पत्रकारों ने कहा ये कैसे कह रहे हैं? हमने कहा मैं भी उस सरकार में मंत्री रहा, उस पुण्य और पाप का दोषी हम भी, भागीदार हम भी हैं। इनके जितने कब्रगाह थे बिहार में, पहले जानवरों के पैर के तले कुचले जाते थे। अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने मिलकर के सारे कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा जो नीतीश कुमार का नहीं हुआ वो किसका हो? लालू यादव ने कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। लोग कहते हैं या ओवैसी कह रहा है कि मुस्लिम 2% वाला उप मुख्यमंत्री, हम 18% वाला क्यों नहीं? हमसे पत्रकारों ने कहा क्या आप मुसलमानों के विरोधी? हम कहा मैं मुसलमान का विरोधी नहीं, लेकिन मैं उन मुसलमानों का विरोधी हूँ जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हों, पाकिस्तान परस्त हों, चाहे रोहिंग्या मुसलमान के परस्त हो, ऐसे मुसलमानों का हम विरोधी हैं। आखिर क्यों न रहूं? पिछले साल हैदराबाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ। नौजवान होता तो शायद उसे हाथ उठा देता, बुजुर्गों को नहीं ध्यान में होगा। हुआ था, किसी को ध्यान में है? हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच हुआ था हैदराबाद में पिछले साल। अगर किसी को याद है तो जरा बताएं, हाथ उठाकर। और पाकिस्तान हार गया, हिंदुस्तान जीत गया। मुजफ्फरपुर के गुदरी बाजार में पटाखा छोड़ रहा था हिंदू लड़की, उसे पीटा गया, FIR हुआ। मैं कहा मैं उन मुसलमानों का विरोधी हूं जो भारत में खाएगा गाएगा पाकिस्तान का, मैं उसका विरोधी हूं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। मेरे शरीर में एक खून का कतरा जब तक रहेगा
मैं जीऊंगा भी तो सनातन के लिए, मरूंगा भी तो सनातन के लिए। मैं लुक्का छिपी नहीं खेलता। अरे की कहते हैं वो छे आज वो छे इनके अध्यक्ष जो हैं हमारे जनता दल, उनके सामने मैंने कहा कि मैं जो किया गया था कार्यक्रम में, मैंने लोगों से कहा कि एक मौलवी साहब को तो मुझे चौराहे पर जितना जूता मारना हो मार ले। अगर मैं ये हिंदू और मुसलमान करता हूं विकास में हम